नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण की अपील खारिज कर दी। भूषण ने आज सजा पे होने वाली बहस को टालने और समीक्षा याचिका लगाने का मौका देने की अर्जी लगाई थी, लेकिन अदालत ने कहा कि अगर हम आपको दंडित करते हैं तो समीक्षा पे निर्णय तक यह लागू नहीं होगा। दरअसल इसी की आड़ में वो चाहते थे कि ये सुनवाई टल जाए जब तक समीक्षा याचिका लंबित है। अदालत ने कहा कि हम आपके साथ निष्पक्ष रहेंगे। हमें लगता है कि आप इस पीठ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उनके वकील ने कहा कि यदि सज़ा को टाल दिया जाता है तो आसमान नहीं टूट जाएगा, लेकिन अदालत टस से मस नहीं हुई। इस बीच अटॉर्नी जनरल, जो कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने के वेणुगोपाल ने ये आग्रह किया कि प्रशांत भूषण को माफ़ कर दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफ़ तभी किया जाएगा जब वो माफ़ी मांगे। प्रशांत भूषण की पैरोकारी वकील दुष्यंत दवे कर रहे हैं और उन्होंने न्यायिक समीक्षा के तहत अपील सही है और सज़ा को स्थगित किया जा सकता है, ये डिमांड रखी थी। अदालत ने आपराधिक अवमानना के लिए सज़ा के खिलाफ उनकी दायर याचिका और निर्णय आने तक उनकी सज़ा पर सुनवाई टालने से इनकार तो किया ही किया, साथ में ये भी कहा कि हम जो कह रहे हैं उसको भी सुनिए। फिर इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि वह अपने वकीलों से सलाह लेंगे, 2-3 दिनों में उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर विचार करेंगे। यानी कि उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि पहले आप माफ़ी मांगिए। तो अटॉर्नी जनरल की बात नहीं मानी गई, कहा गया कि पहले ये माफ़ी मांगे तब हम आपके आग्रह पर विचार करेंगे। और फिर जो है पूरा का पूरा मसला जो निकल करके आ रहा है उसके संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण के बयान की शैली, सार और विषय वस्तु ने इसे और ख़राब कर दिया है। क्या यह प्रतिरक्षा है या क्रोध? इसके बाद न्यायालय ने कहा कि अगर गलती का एहसास हो तो अदालत नरमी दिखा सकती है, यानी कि प्रशांत भूषण पहले माफ़ी मांगे। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार प्रशांत भूषण ने ऐसा क्या कहा था जिसको लेकर के 14 अगस्त को उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया गया और आज सज़ा पे बहस हो रही थी। दरअसल प्रशांत भूषण ने 27 जून को एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि इतिहासकार भारत के बीते 6 सालों को देखते हैं तो पाते हैं कि कैसे बिना आपातकाल के देश में लोकतंत्र को खत्म किया गया। इसमें वे इतिहासकार उच्चतम न्यायालय खास करके 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की भूमिका पर भी सवाल उठाएंगे। फिर 29 जून को उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की हार्ले डेविडसन बाइक के साथ फ़ोटो शेयर की और उन्होंने कहा कि सीजेआई बोबड़े की उन्होंने बुराई करते हुए इसमें लिखा कि कोरोना काल में अदालतों को बंद रखने का आदेश दिया था। इन दोनों ट्वीट्स पे अदालत ने सो मोटो स्वतः संज्ञान लिया और अब अवमानना की कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर के उन्होंने समीक्षा याचिका लगाई है, जिसको अदालत ने खारिज कर दिया है। समीक्षा याचिका तो मान रही है कि वो आपका अधिकार है, लेकिन जो अर्जी लगाई है कि तब तक इस सुनवाई को टाल दिया जाए, उसको खारिज कर दिया है अदालत ने। और अब देखते हैं कि उन्होंने जो 2-3 दिन का मौका लिया है कि वकीलों से सलाह करके हम आगे का कदम उठाएंगे, उसमें क्या डिसाइड होता है। बहरहाल केंद्र सरकार ने ज़रूर कहा है कि प्रशांत भूषण को माफ़ कर दिया जाए। सब कुछ डिपेंड करेगा कि क्या प्रशांत भूषण माफ़ी मांगते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और